सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हमें अगर जब तक हम अपनी लाइफ में बुरे नहीं बनेंगे तब तक हम अपने आगे बढ़ ही नहीं सकते लाइफ में, क्योंकि आज का टाइम ही वो है कि लोगों को उनकी ही लैंग्वेज में जवाब दो। देखिए, है ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे बन के ही अपनी लाइफ निकालनी है। कई बार होता है कि बुरे लोगों के साथ बुरा ही करना चाहिए, पर होता है ना कि आप कब तक बुराई करते रहोगे, कब तक बुरा सोचते रहोगे। फिर कभी ना कभी आपको ऐसा फील होगा कि हम क्यों सोचते हैं दूसरों के बारे में बुरा, और हमारे साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे बर्ताव की वजह से हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। हम खुश नहीं रह रहे अपने आप को ना, एकदम ऐसा होता है ना कि अच्छा फील नहीं होता, एकदम शांति वाला जो मन होता है ना वो फील नहीं होता हमें। तो कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ होती हैं कि हम किसी अच्छे इंसान को भी बुरा मान लेते हैं और हम उसके साथ भी बुरा बर्ताव करने लग जाते हैं। क्योंकि हम कई बार ना, ऐसे नहीं बोल रहे कि आप बुरे हो, मैं इस तरह से बोल रही हूँ क्योंकि कई बार इंसान इरिटेट हो जाता है और वो अच्छे इंसान को भी बुरी बातों में या बुरे वर्ड्स बोल देता है, बुरी लैंग्वेज में बात करने लग जाता है। तो देखिए क्या होता है, कई बार आप गिर जाते हो अपनी नज़रों में, बाद में ये सोचते हो कि हमने उनको इतना गलत बोल दिया, इतना उल्टा सीधा बोल दिया। तो कई बार अपनी नज़रों में गिर जाते हो। क्या करना चाहिए पता है, बुराई हमेशा नहीं रहती पर अच्छाई लाइफ टाइम तक रहती है। अगर आप अच्छा काम करते रहोगे, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते रहोगे ना, तो लाइफ में आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं। लोग होते हैं बुरे, बहुत कड़वी कड़वी बातें करते हैं, तो आप उन लोगों से बात करना बंद कर दीजिए, उन लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको लगता है ना कि किसी बुरे इंसान से, किसी नेगेटिव पर्सन से आप बात करके आपको बुरा फील होता है और आपको लगता है कि हमें तो इसको इसी लैंग्वेज में समझाना है, हमें तो इसको इसी लैंग्वेज में हमने इससे बात करनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको जवाब देना है, ज़रूरी नहीं है आप उसको जवाब दो। आप उसको इतनी बुरी तरह से इग्नोर करो ना, इतनी बुरी तरह से इग्नोर करो, उससे बात करना बंद कर दो। जो इंसान आपको इज्जत नहीं दे रहा आप उसको इज्जत मत दो। मैं तो यही बोलती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग आए हैं। मैं हर किसी को, मतलब जब मुझसे कोई नया इंसान मिलता है या फिर कोई भी हो, मैं इज्जत सबकी करती हूँ। ठीक है, अगर कोई इंसान नहीं समझेगा और वो सिर्फ ये सोच के कि कुछ भी, मतलब देखा उन्होंने फैमिली में हो कुछ भी देखा, तो वो उस नज़र से हर किसी इंसान को देखने लग जाएगा। तो वो सोचता है कि ये भी ऐसा ही होगा, तो वो ना अपनी बात करने का तरीका, उनकी लैंग्वेज बहुत अलग हो जाती है। तो वो हमसे भी इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम उनसे कितनी प्यार से बात करते हैं, वो कितनी इज्जत करते हैं उनकी, और हमेशा उनके बारे में मतलब अच्छा ही बोलते हैं, कभी हमने उनके बारे में बुरा नहीं बोला। वो भूल जाते हैं, उनके मुँह से तो कभी ना कभी ऐसा तो वर्ड निकलेगा ना कि जो हमें लगेगा कि हाँ ये हमें नापसंद करते हैं और इनको नहीं पसंद कि वो हम उनसे मिले, उनके घर जाए, ऐसा कुछ भी उनकी बातों से आप नोटिस कर सकते हो। मैंने बहुत लोगों को ऐसे नोटिस किया है। एक तो इंसान है जिसको मैंने बहुत, मतलब मैंने उसको बहुत बुरी तरह से इग्नोर करना स्टार्ट किया है। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि देखिए इज्जत अभी भी है उनके लिए, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, बट उनको कहीं ना कहीं बोलना नहीं आता, उनको तरीका नहीं है बच्चों से कैसे बात की जाती है। और उनको अगर सामने से हम उनको इज्जत दे रहे हैं तो वो बड़े हैं, तो उनको समझना चाहिए कि बच्चे हमें इज्जत दे रहे हैं, इतने प्यार से हमसे बात कर रहे हैं, तो आप भी हमसे प्यार से बात कीजिए ना। हम भी डिजर्व करते हैं भाई, हम आपको इज्जत दे रहे हैं तो आप भी हमें इज्जत से बात कीजिए ना। बट नहीं, उन्होंने अपना जो बर्ताव है ना, बुरा बर्ताव, जैसे उनका नेचर है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने हमें दिखा दिया। वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। मेरे घर में सब उनसे बड़े प्यार से बात करते हैं, सब कुछ है, ठीक है, उनके घर आना जाना, पर वो मुझे कभी फोर्स नहीं करते। मैंने बोल दिया कि कहीं ना कहीं वो आप लोगों से भी हेट करती हैं, और मतलब हेट नहीं करती, उनकी आदत है, वो उनके मुंह से ना कड़वा निकलता ही है, वो बुरा बोलती ही है, उनकी आदत हो चुकी है। पता नहीं वो इंसान पहले से ऐसी है, मुझे तो ये नहीं पता, बट मुझे जो इंसान नहीं पसंद आता मैं उससे दूर हो जाती हूँ, मैं उससे बात ही करना बंद कर देती हूँ। और अगर हम इज्जत दे रहे हैं तो हमारी भी इज्जत बनती है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बच्चे हैं तो आप हमारी इज्जत करो, हम ये नहीं बोल रहे। अगर हमें ऐसा फील हो रहा है कि वो हमें अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हमारे साथ, तो मैं उनसे दूर हो जाती हूँ। अगर वो निगेटिव मतलब बातें करते हैं तो मैं उन लोगों से दूर हो जाती हूँ। मैं उनको जवाब देना पसंद नहीं करती, तो कई बार मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ, उन लोगों को अपने आप से दूर कर देती हूँ। ना मैं उनको बुरा बोलती हूँ, ना उनको बुरी नज़रों से देखती हूँ। बस मुझे एक चीज़ फील होती है, अगर आप ये गलती नहीं करती तो शायद मैं आपसे ऐसे आपको इग्नोर नहीं कर रही होती, और कहीं ना कहीं मैं आपको रेस्पेक्टफुली आपसे बात कर रही होती। ठीक है, जिस इंसान को अपनी गलती रियलाइज़ नहीं है और फिर वो बाद में भी यही हमारी फैमिली से बोलता रहे कि वो हमसे सामने से आगे से हमें पूछते नहीं है, ये सब करते रहे, तो हमें तो नहीं पसंद कि ये सब चलता रहे लाइफ में। बस आप क्या करोगे पता है,
ऐसे इंसान को जवाब तभी मिलता है जब आप उससे इग्नोर करोगे, दूरी बना बना के रखोगे, और उसको पता चल जाएगा कि हमने गलती की है। उसको रियलाइज़ एक बार ज़रूर कराए कि गलती की है, कि हमें इतना बुरा और इतना गंदा नहीं बोलना चाहिए। कहीं न कहीं बाद में उसको अपनी गलतियाँ थोड़ी-सी होता है ना कि एक्सेप्ट करके वो आपसे बोलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर ज़्यादा बुरा नहीं बोला, ज़्यादा कड़वा नहीं बोला, तो आप एक मौका उस इंसान को ज़रूर दीजिए। पर जिस इंसान की आदत ही वो हो और आप सोच रहे हो कि इस इंसान को हमें माफ़ ही नहीं करना, ये इंसान हमारे मुँह पे पड़ेगा तो हमें अच्छी वाली वाइब नहीं आएगी, तो उस इंसान को अपने आप से दूरी कर दीजिए। बस खुश रहने की कोशिश कीजिए। थोड़ा ना लोगों के बीच में ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को नेगेटिव दिखाते रहें। जो लोग ज़्यादा नेगेटिव दिखाते हैं ना अपने आप को, लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते। और हो सके तो कम से कम लोगों के बीच में ही बैठना स्टार्ट कीजिए, बातें करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के बीच में फँसोगे ना, उतनी बुरी तरह आप लाइफ में फँस जाओगे। क्योंकि जितना स्पेस अपने आप को दोगे ना लाइफ में, उतने खुश रहोगे। ज़रूरी नहीं है कि हमें भीड़ के बीच में खड़े होना है, ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को स्पेस ज़रूर देना है, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना है। क्योंकि बहुत खुशी अच्छा लगता है, बहुत खुशी भी होती है कि हम अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं। कुछ अपने लाइफ में कर लीजिए, बिज़ी कर लीजिए अपने आप को थोड़ा-सा। और ऐसे नेगेटिव लोगों को तो अपने आप से दूर कर दीजिए। क्योंकि कुछ नहीं रखा, कितनी टाइम तक उनको दिमाग में रखेंगे। मैं तो रखती भी नहीं हूँ, मुझे तो पता चलता है कि उनको इतनी, जब से मैं उनसे बात नहीं करती ना उन आंटी से, तो उनको इतनी जेलसी है कि बिल्डिंग में मैं सबसे बात करती हूँ सिर्फ उनको छोड़ के। उनसे जब मैं बात नहीं करती, वो मेरे सामने भी पढ़ती है, मैं उनके घर में उनकी फैमिली में हर किसी से बोलती हूँ सिर्फ उनको छोड़ के। तो उनको बड़ी जेलसी होती है कि सबसे बात करती है, कितना एटीट्यूड है, कितना करके दिखाती है। भाई, अपनी आदतें सुधार लो। एक बार नहीं, जब मतलब काफ़ी टाइम हो गया है मुझे यहाँ पर, और मैं जब से इनको देखती आ रही हूँ, मैं हर बार उनकी बातों को इग्नोर करती थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बड़े हैं, बोल देते हैं। मुझे घर वाले भी बोलते थे छोड़ो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में, मतलब वो सोचेंगे कि हाँ इतना बोलते हैं, इतना बोलती है। तो मैंने तो उस चीज़ को, फिर मैंने थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया, मैं इग्नोर करती जाती थी। बट एक दिन तो इतना बुरा ही बोल दिया कि मुझसे तो इग्नोर नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि नहीं, बस करो भाई, इनफ, इससे ज़्यादा तो मुझसे सुना नहीं जाएगा। ज़्यादा अच्छा भी मत बनो, बट हाँ, ऐसे लोगों को छोड़ दो उनके हाल पे। बुरा मत बोलो, जितना बोलना है ना, जिस इंसान को बुरा लगता है ना, वो इंसान अपने मन मन में भी बोलेगा, आपके मुंह पे भी बोलेगा, अरे तुझे बोलना है तो बोल ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं लगता। भाई, हम एक ऐसे इंसान है जिससे आपको इतना फ़र्क पड़ता है, तो भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली है या कुछ भी है, हम आपकी फैमिली भी नहीं है, आपको तब भी हमसे इतना फ़र्क पड़ता है कि हम आपसे बोलते हैं या नहीं बोलते। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि अगर मेरी फैमिली हो तो मैं एक बार को सोच भी लूँ कि हाँ भाई चलो घर की बात है, कोई नहीं, इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को और उनसे अच्छा मतलब हाथ बढ़ाते हैं, आगे बात करते हैं। बट अगर ऐसा इंसान हो जो कभी अपने आप की गलती एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, तो उस इंसान को तो छोड़ ही दो, इग्नोर ही कर दो बुरी तरह से। उसके पास तो कभी जाओ मत आप। और हाँ, अच्छे बनने की, अच्छा मतलब अच्छा काम करते रहिए, अच्छे बनते रहिए, खुश रखिए लोगों को, आप भी खुश रहिए अपनी लाइफ में। थोड़ा स्पेस दीजिए अपने आप को। लोगों की भीड़ में ज़्यादा जाओगे तो उतना ही फंसोगे। खुश रहने की मतलब एक होता है ना कि खुश रहने की कला भी होती है ना। आप जितने अपने आप में खुश रहोगे, हमें ये नहीं दिखाना कि हमें लोगों को मतलब इसलिए खुश होना है कि हमें लोगों को दिखाना है, नहीं। हमें अपने आप में खुश रहना है, अपने आप को खुश रखना है अंदर से, कि कुछ भी हो रहा हो भाई खुश रहो। ठीक है, थोड़े टाइम की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट जो खुशी है, जो हमारा नेचर है, वो कभी दूर नहीं होना चाहिए। सुख दुख ये तो आती जाती चीज़ें हैं, कभी आएंगी कभी जाएंगी, ये तो होता रहता है। बट अपना जो नेचर है, अपना जो एक हम अपना जो लोगों को दिखाते हैं कि हम इस तरह के इंसान हैं, वो तो आप बनते रहिए। क्योंकि वो चीज़ लोगों के सामने से नहीं जानी चाहिए कि आप कैसे हो। कुछ भी चला जाएगा, बस आपकी जो ये चीज़ है ना, आदतें जो होती हैं लोगों के दिमाग में रहती हैं कि आप ऐसे इंसान हो, वो हमेशा रहेंगी। चाहे आप कुछ भी करो, वो आपकी मतलब आपको ये चीज़ों में नोटिस नहीं करेंगे कि आपने ये कर दिया वो कर दिया। सिर्फ उनको ये लगेगा ये इंसान अच्छा है, दिल का अच्छा है, तो हमें इस इंसान के साथ रहना चाहिए। तो लोग ज़्यादा आपसे कनेक्टेड रहेंगे और आपसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि जो इंसान अच्छा होता है, दिल से खुश होता है, सामने वाले से अच्छे से बात करता है, तो लोग उससे ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं। मेरा मानना तो यही है। क्योंकि निगेटिव लोग जो होते हैं ना, जो सिर्फ मुँह से कड़वी बातें निकालते हैं, सिर्फ निगेटिव बातें निकालते हैं, तो मुझे नहीं लगता लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। चलती